हेलो दोस्तों, वेलकम टू ACT क्लासेस। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन का सेकंड पार्ट, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले पार्ट में हमने देखा वेक्टर्स। तो आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है हम ये स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को हम यूनिट को हम तीन सेक्टर्स में या तीन कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे: वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर जो है वो पूरा डिस्कस किया हमने। तो अब रहता है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो है साइंस की सीरीज़ आपके फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए हम ने कंटिन्यू किया है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखिए, अ बॉडी विच इज़ इन फ्लाइट, एक बॉडी जो क्या किस में हो, फ्लाइट में हो, थ्रू एटमॉस्फेयर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन एंड इज़ नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल्स इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अगर हम बॉडी कोई जो है वो हम किस में फेंकेंगे, वो एटमॉस्फेयर में फेंकेंगे, यानी कि एयर में हम फेंकेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और उस पर कौन सा इफेक्ट होगा, खाली होगा उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट, और ग्रेविटी के बगैर उस पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, यानी कि कोई भी फोर्स उस पर एग्जर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, फेंका, किस में, एयर में फेंका, ठीक है। या हेलीकॉप्टर या किसी भी बिल्डिंग से हमने किसी बॉडी को नीचे फेंका, ठीक है। तो वो बॉडी जो है उस पर क्या होगा, सिर्फ उस पर सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, और ग्रेविटी के बगैर उस पर कोई और फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, और इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जो इसकी मोशन होगी उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ए बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन इन लेवल फ्लाइट, ठीक है। तो अगर क्या है, एक बॉम्ब हम फेंकेंगे कहाँ से, एक एरोप्लेन से फेंकेंगे नीचे, तो वो क्या है, वो बॉम्ब क्या बन गया यहाँ पे, वो एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, या किसी बुलेट से हम किसी गन से हम क्या करेंगे, फायर करेंगे बुलेट, किस में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, या एयर में हम कहेंगे, या स्पेस में हम कहेंगे। तो यहाँ पे जो ये बुलेट जो है ये एक प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम ए बो, इसी तरह अगर हम एक तीर हम कहेंगे एक कहाँ से, एक बो से फेंकेंगे, तो ये जो ये तीर है, एरो जो है, ये क्या है यहाँ पे, ये है प्रोजेक्टाइल। और इनकी जो मोशन होगी फिर उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह जेवेलिन थ्रो और बाय एन एथलीट, या अगर हम जेवेलिन फेंकेंगे हवा में, उसको भी हम कहेंगे ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जांपल्स किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं जो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कुछ एजम्पशंस हैं जो हम मान के चलेंगे इस पूरे लेक्चर में, जो कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहला एजम्पशन है यहाँ पे, देर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू ईयर। देखिए, अगर हम कोई बॉडी जो है फेंकेंगे ऊपर से नीचे, ठीक है, तो इस बॉडी पे जो किसकी रेजिस्टेंस होगी, एयर की रेजिस्टेंस, वो जीरो के बराबर होगी। यानी कि जो एयर है ये इस पे मतलब जीरो रेजिस्टेंस क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एयर की रेजिस्टेंस जो है वो होगी जीरो। For all points of the trajectory, the acceleration due to gravity g is constant in magnitude and direction। और जो acceleration due to gravity, यानी कि अगर हम एक बॉडी फेंकेंगे नीचे, इसकी जो acceleration होगी वो क्या होगी, g, acceleration due to gravity। और ये इस g का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, यानी अगर वो किसके बराबर है, 9.8 के बराबर, तो ये 9.8 ही रहेगा हमेशा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे दो मेन एजम्पशन है, एक तो क्या है, देर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू ईयर, और जो वैल्यू है किसका, जी का, दैट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और डायरेक्शन में भी क्या है, ये कांस्टेंट है, और मैग्नीट्यूड में भी ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। जी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये थे कुछ एजम्पशंस, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अगर हम यहाँ पे इन प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे। पहले देखिए, अगर हम बात करेंगे, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और मान लीजिए ये कोई क्या है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर, कोई भी वेक्टर, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, यानी कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा,
हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ये वाला जो है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये कौन सा है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि एक वेक्टर को हम यहाँ पे दो वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, और मान लीजिए जो ये वाला कंपोनेंट है इसके साथ ये बनाता है एंगल थीटा। तो ये जो कंपोनेंट, ये इसको क्या कहते हैं हम? ये होता है किसके बराबर? वी कॉस ऑफ थीटा। और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, ये किसके बराबर होगा? वी साइन ऑफ थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। वी कॉस ऑफ थीटा और यू वी साइन ऑफ थीटा। जिस कंपोनेंट के साथ क्या बनाता है वेक्टर एंगल थीटा, वो उसको हम कहते हैं वी कॉस थीटा। और दूसरा जो होता है वो होता है यू या वी साइन थीटा, जो भी वेक्टर यहाँ पे होगा। तो ये है दो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक। इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कौन सा? ये वाला यू कॉस थीटा। देखिए मैंने यहाँ पे वेलोसिटी रखा वी, तो अगर हम यू रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ यू कॉस, यहाँ पे थीटा, यू कॉस थीटा, और क्या? एक्सेलरेशन जी, ठीक, एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीन चीजें क्या है? ये रहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये भी रहेगा कांस्टेंट, और एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और मैकेनिकल एनर्जी है यानी कि कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस, यानी कि उनकी समेशन, टोटल एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पे? कांस्टेंट। देखिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे या हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ये दो क्या हो जाती है? ये पूरी मोशन में चेंज हो जाती है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फाइनली फिर रह जाती है कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। तो चेंज क्या हो जाएगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन में? स्पीड, वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि यू साइन थीटा, यानी कि साइन वाला कंपोनेंट है ये चेंज हो जाता है, ये वाला, ठीक है। ये कंपोनेंट जो है ये क्या रहता है? ये कांस्टेंट नहीं रहता है। स्पीड चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। देखिए पूरी मोशन में क्या होता है? स्पीड, वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट, मोमेंटम, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल चेंज, ये सब क्या हो जाते हैं? चेंज। फॉर एग्जांपल देखिए ये कोई टावर है यहाँ पर, ठीक है। ये कोई, एक मिनट, ये मान लीजिए यहाँ पे ये कोई टावर है, ठीक, या बिल्डिंग है कोई। और इस बिल्डिंग से हमने क्या किया? हमने यहाँ से एक बॉडी क्या है वो ड्रॉप की, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी। फॉर हमने यहाँ से एक बॉडी ड्रॉप की। देखिए हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे अगर हम क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? वो चेंज हो जाते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। और अलबत्ता अगर हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? अगर हम करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या टोटल एनर्जी, वो क्या हो रहते हैं? वो रहते हैं सेम। अलबत्ता जो स्पीड, वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होते हैं, यानी कि ये क्या हो जाते हैं? ये चेंज हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इसी तरह, अगर हम कोई बॉडी क्या फेंकेंगे ऊपर, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर होती है? जीरो। लेकिन इससे नीचे यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी का वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात अगर करेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड से फेंका, ठीक, फेंका कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ से हम फेंकेंगे, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा ये होगा मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होंगे? मैक्सिमम। ये आपको याद रखना है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होते हैं? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वाइल मिनिमम बट नॉट जीरो एट द हाइस्ट पॉइंट। और जो हाइस्ट पॉइंट होगा, हाइस्ट पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं? ये अप्रॉक्सीमेटली होते हैं इक्वल टू जीरो, बराबर जीरो के बराबर भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम किसी मोमेंट मतलब बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में देखें, इनका वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर ही आ जाता है लगभग, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात, इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ट्रेजेक्टरी हम किसको कहते हैं। ट्रेजेक्टरी क्या होता है? जब भी हम कोई बॉडी जो है
एयर में या स्पेस में फेंकेंगे, जो वो पाथ एक बनाता है कर्व्ड पाथ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बन जाता है, ये कर्व्ड पाथ। इसी कर्व्ड पाथ को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो हम अब इसकी इक्वेशन जो है वो क्या होती है, कैसी होती है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी यू। एक प्रोजेक्टाइल है, ये हम किस वेलोसिटी से फेंकते हैं ऊपर, वेलोसिटी यू से, ठीक है। वेलोसिटी यू से हम फेंकते हैं ऊपर एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजेंटल, यानी कि अगर ये हॉरिजेंटल है, इसके साथ क्या बनाता है एंगल, एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल, ये क्या है, ये थीटा के बराबर बराबर रखिए। यहाँ पे इसने 30 के बराबर रखा, हम रखते हैं मतलब एज्यूम करते हैं थीटा के बराबर, किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ। ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट, यानी कि वेलोसिटी। द वर्टिकल वेलोसिटी कैन बी resolved into the velocity u, sorry, the velocity u can be resolved in two components, two rectangular components। ये हमने ऑलरेडी देखा, यानी कि इस वेलोसिटी को जो है, जो वेलोसिटी है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये किसके बराबर होगा, u cos ऑफ थीटा, ठीक है। इसी तरह ये यू वाई क्या है, यू वाई है वर्टिकल कंपोनेंट, ये किसके बराबर, यू साइन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स है इसके, ये हमें याद रखना है, ठीक। वी कॉस थीटा, यानी कि ये वाला वी कॉस थीटा कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाला, ये किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और यू साइन थीटा कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। ये किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये दो हमारे कौन से हैं, दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए अगर हम हॉरिजेंटल मोशन की यहाँ पे बात करें, देखिए अगर बॉडी जो है, बॉडी अगर स्पेस में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके दो मोशंस होंगी, एक तो वर्टिकल मोशन होगी और होगी दूसरी हॉरिजेंटल मोशन। यानी कि देखिए कैसे, ये समझना है यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट। अगर हमने यहाँ पे एक बॉडी को फेंका, देखिए एक तो यहाँ पे हॉरिजेंटली भी डिस्टेंस कवर कर रही है और वर्टिकली, देखिए वर्टिकली कहाँ जा रही है, वर्टिकली ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसने, ये थी जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल, तो ये कहाँ पहुंचा, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे नीचे आ रहा है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं इसने क्या वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे कवर की। और अगर हॉरिजेंटल की हम बात करेंगे, देखिए अब ये वाला साइड हम जीरो मान लेंगे, जीरो लेवल, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, देखिए इसने यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की, यहाँ से यहाँ तक इसने हम मान लेंगे इसने यहाँ से यहाँ तक और डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ पे अगर मोशन जो है, यहाँ पे अगर कोई बॉडी है, कहाँ प्रोजेक्ट अगर है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ इसके पास हॉरिजेंटल मोशन भी होती है और वर्टिकल मोशन भी होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई बॉडी क्या होती है, हम फेंकते हैं किसमें, स्पेस में, यानी कि कोई भी प्रोजेक्टाइल होगा, ये इसकी दो मोशंस होती हैं, एक तो हॉरिजेंटल मोशन और दूसरी होती है इसके पास वर्टिकल मोशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे अब हॉरिजेंटल मोशन की, ठीक, यानी कि हॉरिजेंटल मोशन की इक्वेशन अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद ही हैं। अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम देखेंगे जो एक्स है, यानी कि वर्टिकल मोशन, यानी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये इसने कितनी कवर की है, ठीक है। तो एस के बदले हम लिखेंगे एक्स, एस के बदले लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स, ठीक। एस इज इक्वल टू यू क्या है, देखिए हम कर रहे हैं बात हॉरिजेंटल मोशन की। हॉरिजेंटल मोशन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यू के बदले हम यहाँ लिखेंगे यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक। और टाइम मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगा, टाइम टू, तो टी हम ऐसे रखेंगे, ठीक। प्लस हाफ ऑफ जी टू स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना ए, तो जब ये जो मोशन है ये क्या है, ये अंडर ग्रेविटी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ए के बदले, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया जो हॉरिजेंटल मोशन है ना, हॉरिजेंटल मोशन में जी का वैल्यू होता है जीरो, जी का वैल्यू रखते हैं हम जीरो। और वर्टिकल मोशन में जी का वैल्यू जीरो नहीं रहता है, वो रहता है कांस्टेंट, यानी कि 9.8 के बराबर। समझ आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक हॉरिजेंटल मोशन है और दूसरी वर्टिकल मोशन है। हॉरिजेंटल मोशन में जी का वैल्यू हमेशा जीरो रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जी का वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये पूरी सेकंड टर्म जो है ये क्या बन जाएगा, पूरा ये बन जाएगा जीरो। तो यह क्या आएगी, जो हॉरिजेंटल मोशन है ये किसके बराबर आएगी, इसके इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यानी कि यहाँ पे जैसे इसने लिखा है एक्स इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। यहाँ पे अगर हम टी की ये निकालेंगे, टी किसके बराबर निकलेगा, टी इज इक्वल टू
एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा, जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक। टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस ऑफ थीटा। होप ये आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं बात वर्टिकल मोशन की। देखिए, अगर वर्टिकल की मोशन की हम बात करेंगे, सेम इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जी का वैल्यू हम जीरो के बराबर नहीं रखेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्केयर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये माइनस क्यों रखा, देखिए इक्वेशन क्या है, प्लस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, जब हम बॉडी फेंकेंगे ऊपर, नीचे से ऊपर, यहाँ पे जी का वैल्यू क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं, जी का वैल्यू नेगेटिव। अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ऊपर से नीचे यहाँ पे लेते हैं, देखिए जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तब हम लेते हैं इसका वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रखा है इसने माइनस, यानी कि वर्टिकल मोशन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, ठीक। तो होप ये आपको समझ आया होगा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा, ठीक, ये ऐसे रखेंगे यू साइन ऑफ थीटा, यानी कि यू साइन ऑफ थीटा ये ऐसे रहेगा। तो टी के बदले क्या लिखेंगे, टी के बदले ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस ऑफ थीटा, एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस ऑफ थीटा माइनस 1/2 जी ऐसे रहेगा। तो टी स्क्र के बदले लिखेंगे एक्स स्क्र बाई यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा, यानी कि टी यहाँ पे फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फाइनली क्या इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्र डिवाइड बाई यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा, यानी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। देखिए आपको इसकी डेरिवेशन जो है वो याद नहीं रखनी है, यानी कि डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जो वाली इक्वेशन है ये आप याद रखिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्र अपॉन यू स्क्र कॉस स्क्र ऑफ थीटा, ये वाली इक्वेशन जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो और मेन पॉइंट्स आपको इसमें ये समझने हैं, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये किसके बराबर होते हैं। और आपको यहाँ पे याद रखना है, जो जी का वैल्यू होता है किसमें, हॉरिजेंटल मोशन में, यहाँ पे जी का वैल्यू होता है जीरो के बराबर, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए जो डिस्टेंस अब इसने यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने जो प्रोजेक्टाइल फेंका और ये गिरा मान लीजिए पॉइंट बी पे, ठीक है। तो पॉइंट ओ से बी तक इसने जितनी भी डिस्टेंस निकाली, इसको हम बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक। और जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हाइट जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। इसको क्या किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ठीक। तो ये होती है इसकी मैक्सिमम हाइट, ये भी हमें निकालना है और ये भी हमें निकालना है। एक और टर्म है यहाँ पे, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितने टाइम के लिए जो ये प्रोजेक्टाइल है ये स्पेस में रहेगा, यानी कि ये एटमॉस्फेयर में रहेगा, उसको कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो ये प्रोजेक्टाइल है ये रहेगा स्पेस में। तो ये तीनों चीज़ें हमें देख लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अगर हम बात करेंगे जो लास्ट वाली इक्वेशन जो हमारी है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाली मोशन जो है ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये ग्राफ जो है ये पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला, ये भी आपको याद रखना है। जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है ये क्या करती है, रिप्रेजेंट, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, पैराबोला। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ये क्या है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। This equation shows that the trajectory of projectile is parabolic because it is similar to equation of parabola, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक पैराबोलिक मोशन, ठीक। तो अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये मैंने अभी आपको बताया, जितने टाइम के लिए क्या रहेगा ये प्रोजेक्टाइल स्पेस में रहेगा, उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो अप एंड कम डाउन टू द सेम लेवल फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राउंड है, ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया एक प्रोजेक्टाइल, यानी कि फेंका यहाँ से, और ये मान लीजिए ये इसका कर्व्ड पाथ है और ये गिर पड़ा कहाँ पे, इस पॉइंट बी पे, यानी कि पॉइंट ए से हमने फेंका और पॉइंट बी पे ये गिरा, ठीक है। तो जितना भी टाइम लगा इसको इस जो ऑब्जेक्ट जो है ए तक बी, ए से बी तक पहुंचने के लिए, यानी कि जितने भी टाइम के लिए ये किस में रहेगा, स्पेस में रहेगा, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा कहाँ से ए से बी तक, इसको कहते हैं हम रेंज। और जो ये मैक्सिमम हाइट
इसकी जो होगी, जो अचीव करेगा मैक्सिमम हाइट, इसको हम बोलते हैं एच से रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम हाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितने टाइम के लिए जो है स्पेस में रहेगा। ठीक है, तो होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम एक बार पढ़ते हैं। टाइम ऑफ द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो अप, यानी कि ऊपर जाने के लिए इसको जितना टाइम लगेगा, एंड कम डाउन टू द सेम लेवल फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि पहले नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे जाने के लिए जितना भी टाइम इसको लगेगा, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये किसके बराबर होता है। देखिए, अगर हम पहले बात करेंगे ऊपर जाने का टाइम, यानी कि पहले क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट तक ये रखेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट कोई बी रखेंगे। ठीक है, पॉइंट बी तक क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और फिर पॉइंट बी से क्या आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, पहले हम देखेंगे ये वाला टाइम, यानी कि यहाँ से यानी कि यहाँ से ऊपर जाने तक इसको कितना टाइम लगा, और फिर उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम v की बात करेंगे, यहाँ पे v क्या है, v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे a के बाद लिखेंगे हम g। ठीक है, यहाँ पे बाद लिखेंगे हम g, और फिर निकालेंगे हम टाइम का वैल्यू। देखिए यहाँ पे हम अगर देखेंगे v की अगर हम बात करेंगे, देखिए v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जब ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगी तब v का वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू आएगा तब जीरो। या हम मतलब ऑलरेडी आप जानते हो, फॉर एग्जांपल हमने फेंका ये बॉडी, तो मैक्सिमम पॉइंट ये है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ये हमने पहले एजम्पशन में देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे v किसके बराबर आएगा, जीरो। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे v इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल मोशन की, वर्टिकल अपवर्ड मोशन की। यहाँ पे हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u के बदले u साइन ऑफ थीटा, और g आएगा माइनस जी टी। माइनस जी टी क्यों, क्योंकि बॉडी जा रही है नीचे से ऊपर, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आएगा माइनस जी टी। तो यहाँ पे अगर हम t का वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो t का वैल्यू किसके बराबर आएगा, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। देखिए ये कौन सा है, अपवर्ड टाइम, और डाउनवर्ड टाइम जो होगा वो भी इसके बराबर होगा। तो अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम ये आएगा फिर ट्वाइस, यानी कि ये बन जाएगा ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, यह है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि अपवर्ड टाइम ये है, और डाउनवर्ड टाइम भी इतना ही होगा, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। तो टोटल किसके बराबर आएगा, ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी। तो ये आपको ये फार्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर u का वैल्यू दिया जाएगा क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, और एंगल का वैल्यू होगा, तो g पता है, g किसके बराबर है, 9.8 के बराबर, या आप 10 के बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब ऐसा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे करना है। तो देखते हैं आप हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज ऑलरेडी मैंने बताया आपको, यानी कि जितनी डिस्टेंस कवर करेगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से हमने इसको फेंका और कहाँ पे पहुंचा, बी तक। तो ए से बी तक जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक, और जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा यहाँ पे मिडल पॉइंट पे, वो है एच, यानी कि मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो ये क्या है, ये है यहाँ से रेंज, और ये क्या है, यह है मैक्सिमम हाइट। तो देखते हैं हॉरिजेंटल रेंज। इट इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जितना भी ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है कवर करेगा, ठीक, एक बॉडी, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। सो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि अब हम यहाँ पे कौन सी मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो किसके बराबर होती है, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे एस इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट, यू का, यू कॉस ऑफ थीटा। तो टाइम के बाद लिखेंगे टी। देखिए ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जीरो। क्यों, पहले ही मैंने आपको बताया यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जी होता है किसके बराबर, जीरो के बराबर होता है। ये पूरी टर्म बन जाएगी जीरो। तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू यू कॉस इट ऑफ टी। तो किसके बराबर आएगा, देखिए एस क्या है यहाँ पे, रेंज। तो यहाँ पे आर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। देखिए यू कॉस थीटा इंटू
टी की अगर हम बात करेंगे, लास्ट स्लाइड में हमने देखा टी का वैल्यू किसके बराबर है, ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आर किसके बराबर आएगा, यू कॉस ऑफ थीटा और ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्या है, ट्वाइस यू कॉस ऑफ थीटा, ये क्या है, ट्वाइस यू साइन ऑफ थीटा, यानी टू को आप सेपरेट रखिए, यहाँ पे यू साइन ऑफ थीटा, यू साइन ऑफ थीटा ये क्या है, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये यू कॉस ऑफ थीटा क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्वाइस यू कॉस थीटा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई यू जी। तो ये क्या आएगा, ट्वाइस यू एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू यू वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई जी। तो ये क्या है, ये हमारा रेंज, यानी कि ट्वाइस यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये है हमारा रेंज। तो रेंज इसकी क्या बराबर होता है। ठीक है, तो होप यहाँ पे तक आपको ये पूरा जो है समझ आया होगा। तो रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि इट इज़ द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये है इसका वैल्यू, यानी कि ट्वाइस यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब क्या है। देखिए अब कुछ केसेस हैं यहाँ पे, इफ एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम थीटा, यहाँ पे थीटा एक्चुअली फ्रॉम थीटा टू थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, देन रेंज रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए अगर यहाँ पे हम जो थीटा है ये चेंज करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यानी कि थीटा करेंगे चेंज, एंगल करेंगे चेंज फ्रॉम थीटा टू 90 माइनस थीटा, देन द रेंज रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि जो इसका रेंज है वो चेंज नहीं हो जाएगा। ये हम देखेंगे कैसे, दो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट एंड ट्रेजेक्टरीज आर डिफरेंट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट चेंज हो जाएगी, एंड ट्रेजेक्टरी जो भी है वो पाथ जो है करोड़ पाथ वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रेंज है वो रहेगा सेम, रेंज इसका चेंज नहीं हो जाएगा। देखिए फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये है रेंज की फार्मूला। या हम देखिए जो लास्ट वाली फार्मूला थी ट्वाइस, ये वाली एक मिनट, ये वाली ट्वाइस यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाई जी, ये किसके बराबर, जब हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे ये आएगा किसके बराबर, ये आएगा बराबर ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन वो आप देख लेना। ठीक, देखिए आपको इसकी डेरिवेशन करनी ही नहीं है, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कैसे करना है ये, वरना आपको बस ये खाली फार्मूला याद रखनी है, फिर इसमें खाली क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए अब अगर हाँ यहाँ पे थीटा है वैल्यू, ठीक, यहाँ पे रेंज का वैल्यू आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे चेंज, थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे फ्रॉम थीटा टू 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर साइन ऐसे, ट्वाइस टू भी ऐसे आएगा, तो थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे वो वापस थीटा के बराबर आता है, ये एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर आता है, ये होता है बराबर साइन ऑफ थीटा के बराबर वापस ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर वापस साइन ट्वाइस, तो इसके बराबर इसके बदले में क्या आएगा वापस, इसके बदले में आएगा थीटा ही वापस, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी। तो वापस यही क्या है, ये आर, ये है ना आर, अगर आप यहाँ पे आप देख लेंगे तो अगर हम क्या रखेंगे यहाँ पे वैल्यू थीटा का 90 माइनस थीटा, तो जो रेंज का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। ठीक, फिर देखेंगे मैक्सिमम रेंज, यानी कि रेंज कब मैक्सिमम हुआ, किस एंगल पे रेंज जो है मैक्सिमम होता है, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम। देखिए अगर हम साइन की बात करेंगे, साइन का वैल्यू कब मैक्सिमम होता है, साइन का वैल्यू होता है मैक्सिमम 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू होता है मैक्सिमम, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे कॉस का, तो कॉस का ग्राफ कैसे, कॉस का ग्राफ यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है 1, किस पे, यानी कि 90 डिग्री पे, ये है 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री पे इसका वैल्यू होता है 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो पूरा थीटा है, ये ट्वाइस थीटा है, ये हम किसके बराबर लाएंगे, ये लाएंगे हम 90 के बराबर। ये कब बन जाएगा 90, जब थीटा हो जाएगा 45 के बराबर, 45 इंटू 2 होगा 90 डिग्री, तो जब थीटा होगा 45 के बराबर तब क्या होगा, रेंज हमारा तब मैक्सिमम होगा, यानी तब हम करते हैं बात आर मैक्स की। ठीक है, तो कब मैक्सिमम होगा, देखिए हमें क्या करना है, जो ये फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये साइन का जो एंगल है यानी कि 2 थीटा, 2 थीटा क्या है, ये है एंगल, तो इसको बनाना है हमें 90, क्यों, क्योंकि 90 पे जो होता है साइन का वैल्यू वो मैक्सिमम होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या है 2 थीटा,
तो अगर हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 45, तो ये बन जाएगा 2 थीटा, यानी कि 2 45 इंटू सो बन जाएगा 90। ठीक है, तो वही लिख रहा है यहाँ पे, यानी कि 2 थीटा हमें आना चाहिए किसके बराबर 90, या हम ऐसे कह सकते हैं थीटा आना चाहिए 45 डिग्री। तो आर का मैक्सिमम कब, आर का वैल्यू जो है वो कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा का वैल्यू होगा 45। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, देखिए जब ये हम यहाँ पे रखेंगे 45 के बराबर, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू यू स्केयर साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। देखिए साइन 90 अभी मैंने आपको बोला ये किसके बराबर, 1 के बराबर है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यू स्केयर डिवाइडेड बाई जी इंटू 1। तो 1 तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, तो आर मैक्स किसके बराबर आएगा, यू स्केयर बाई जी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यू स्केयर बाई जी, यू स्केयर बाई जी, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। तो आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आर मैक्स, आर मैक्स किसके बराबर होता है, यू स्केयर डिवाइडेड बाई जी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक, तो अगर हम क्या चाहते हैं, कोई जो प्रोजेक्टाइल या कोई भी बॉडी ये क्या मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन करे, तो हमें हमें उस टाइम उस ट्रेजेक्टरी का या प्रोजेक्टाइल का एंगल जो है वो कितना रखना पड़ेगा, वो हमें रखना पड़ेगा 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, दैट इज ए प्रोजेक्टाइल विल हैव मैक्सिमम रेंज, एक प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज कब होगा, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट 40 डिग्रीज, यानी कि 40 डिग्रीज टू द हॉरिजेंटल, एंड द मैक्सिमम रेंज विल बी यू स्क्वायर बाई जी, जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये था रेंज। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम द हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, देखिए अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसने मैक्सिमम रेंज निकाला, ये एंगल कितना था 45 डिग्री। जब रेंज होगा मैक्सिमम तब हाइट किसके बराबर होगी, तब जो मैक्सिमम हाइट जो है वो किसके बराबर होगी, वो होती है बराबर आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4। यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, आर मैक्स। ठीक है, आर मैक्स, तो एच मैक्स किसके बराबर होगी यहाँ पे, तो एच मैक्स होगी बराबर यहाँ पे आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की 16 मीटर, हम मान लीजिए क्या की डिस्टेंस कवर, मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर की 16 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगी यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट होगी बराबर 16 डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4 4 जार 16, यानी कि 4 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी तब। ठीक है, तो यही कह रहा है। तो यहाँ पे इसकी डेराइवेशन है कि कैसे आ रहा है, देखिए यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 45 लिखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 डिवाइड बाई 2 जी। तो यहाँ पे सॉल्व करके ये किसके बराबर आएगा, आर मैक्स बाई 4। देखिए डिराइवेशन पे आपको जाना ही नहीं है। ठीक, आप बस ये याद रखिए आर मैक्स बाई 4, यानी कि एच मैक्स का वैल्यू, एच मैक्स का किसके बराबर होता है, एच मैक्स होता है बराबर आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4, कब, जब रेंज होगा मैक्सिमम। ठीक है, दैट इज इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ प्रोजेक्टाइल टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्स, यानी कि अगर एक पर्सन जो है वो कहाँ तक फेंक सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक, आर मैक्स तक फेंक सकता है किसी प्रोजेक्टाइल को, द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द फ्लाइट टू इट विल राइज इज, इट विल राइज इज वो किसके बराबर होगा, आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन करेगा वो किसके बराबर होगा, आर मैक्स बाई 4। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए देखते हैं मैक्सिमम हाइट ये किसके बराबर होती है। देखिए मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है, देखिए अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, ये क्या है, ये मान लीजिए आप ये प्लेन है, ठीक है, या ग्राउंड है। तो मैक्सिमम पॉइंट तक इस ग्राउंड से इस मैक्सिमम पॉइंट तक जितनी भी हाइट होगी उसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि इट इज़ द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा हुआ जहाँ से हम ये फेंकते हैं। ठीक, ए प्रोजेक्टाइल कैन रीच, यानी कि जिस पॉइंट से हम इसको फेंकते हैं ये जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये किसके बराबर होती है, ये होती है बराबर यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2 जी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको निकलेगी क्या, निकलेगी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं हम, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस ट्वाइस ए एस, यानी कि वी स्क्र किसके बराबर आएगा यहाँ पे, जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे वी का वैल्यू होता है किसके बराबर, जीरो के बराबर। ठीक, आ गया ये जीरो। फिर यू स्क्र, यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे हम लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि यू स्क्र, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट क्यों लेंगे, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि वर्टिकल मोशन की यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए जो हाइट है ना, हाइट किस तरफ हम निकालेंगे, हाइट है वर्टिकल मोशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लेंगे यू साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर माइनस 2 आई जी एच, 2 आई से जी ए के बदले जी, और एस क्या है, एस है एच, यानी कि
जितनी ये डिस्टेंस कवर करेगा यानी कि एस, तो वही क्या है, वही हमें निकालना है यानी कि एच। तो अगर हम यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे, ये बन जाएगा एच इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए अब हमें देखना है कि मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे होगी, मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे होगी। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया, जो एंगल का वैल्यू है ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर। वहाँ पे 45 क्योंकि वहाँ पे यहाँ ट्वाइस थीटा था, तभी वहाँ पे हमने 45 ही रखा। यहाँ पे खाली थीटा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट का एक प्रोजेक्टाइल जब एंगल होगा 90 डिग्री, यानी कि हम सीधे वर्टिकली हम ऊपर फेंकेंगे बॉडी ऐसे। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ से फेंकेंगे ऊपर, यानी कि यहाँ से ये जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री। तब क्या होगी इसकी, तब ये करेगा अटेन मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जब इसका क्या एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री होगा। या हमने देखा, देखिए एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2g। देखिए हमें पता है अभी किसके बराबर है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट किसके बराबर है, मैक्सिमम हाइट है बराबर यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, देखिए यहाँ पे यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g। देखिए जब हम थीटा का वैल्यू देंगे 90 डिग्री के बराबर, तो साइन स्केयर थीटा ये किसके बराबर बन जाएगी, ये बन जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या रह गया फिर, यू स्केयर बाई 2g। तो एच मैक्स मैक्सिमम हाइट ये किसके बराबर है, यू स्केयर बाई 2g के बराबर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इसी के बराबर है। तो जब थीटा किसके बराबर होगा, थीटा होगा 90 डिग्री के बराबर। ये लिख रहा है यहाँ पे एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्केयर बाई 2g। और कब होगा ये यू स्केयर बाई 2g, जब थीटा जो होगा 90 के बराबर हो, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होगा। देट इज फॉर मैक्सिमम हाइट बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा तब, या हमें प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी वर्टिकली अपवर्ड। सो इट फॉलोज बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो वापस ही इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, यानी कि गिर जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, और फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये कुछ पॉइंट से आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर इस पे न्यूमेरिकल आएगी तो डायरेक्ट आपको फार्मूला जो है इनकी सबस्टिट्यूट में मतलब सबस्टिट्यूट करने हैं उसमें वैल्यूज़। ठीक है, बाकी आपको डेरिवेशन पे जाना ही नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर जो है यहाँ पे एंड करेंगे। तो इसमें इतना ही था प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहाँ पे हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, मोशन इन ए प्लेन, यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे यहीं पे। देखिए इसमें अब लास्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन, वो आप खुद ही देख लेना, क्यों, क्योंकि अगर वरना ये मतलब बहुत सारे लेक्चर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा कुछ भी मतलब थोड़ा सा आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी कुछ कंसेप्ट में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये सारी मतलब जितना भी सिलेबस है, ये हम कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द हम इसको फिनिश करें। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट होगा सर्कुलर मोशन के रिलेटेड वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो वो हम फिर डिस्कस करेंगे अगर कोई पॉइंट आपको उसमें समझ नहीं आएगा। तो एक्चुअली वो छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा मतलब उसमें है नहीं कुछ, तो आप वो खुद देख लें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।